राजा परीक्षित ने कहा कि देखो तुम मेरे राज्य में रहोगे, लेकिन मैं जहां तुम्हें रहने के लिए स्थान दूंगा उसी स्थान पर तुम्हें रहना है। तो 4 स्थान बताए कि धूतम पानम स्त्रिया, धूतम जहां जुआ हो रहा हो वहां तुम्हें रहना है। पानम जो मदरा पान करे वहां उसके सिर पे तुम्हें रहना है। पानम स्त्रिय, पर स्त्री गमन यदि कोई करे तो वहां तुमको रहना है। और उसके बाद जब ऐसे स्थान बताए तो कलयुग ने कहा कि महाराज स्थान तो आपने हमें बहुत सुंदर दिए, हमारा वहां बहुत सम्मान होगा। सम्मान ऐसा होगा कि जहां भी जाए वहीं डंडा लेके सब पीछे पड़ जाए। अब देखो जहां जुआ होता है ना, जुआ में बिना झूठ के तो जुआ हो ही नहीं सकता है, झूठ तो बोलना पड़ता है। मदरा पान करने वाले व्यक्ति का कोई पता नहीं कि वो क्या तुमसे बोलने लगे, कुछ अपशब्द बोलने लगे तो फिर उसकी पिटाई भी करनी पड़ती। पर स्त्री गमन आपको पता ही है। तो कहा कि महाराज हम जहां भी जाएंगे हमारी पिटाई होगी और तो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा सुंदर स्थान तुमने हमको दे दिया है। वो लेकिन अब एक इच्छा हमारी है। कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? कि मैं अब कुछ मांगना चाहता हूं कि 3 स्थान आपने दिए तो एक स्थान मेरा भी बनता है, मैं भी मांग सकता हूं। कि धातु अस्मकांचनम, धातुओं में सबसे जो शुद्ध धातु है वो है सोना। जो हम और आप सोना पहनते हैं, तो महाराज मुझे सोने में वास दे दो। परीक्षित महाराज ने सोचा नहीं, कह दिया ठीक है चलो दिया, तुम सोने में रहो। और जैसे ही सोने में वास दिया कि कलयुग को अवसर मिल गया और उसी समय राजा परीक्षित के सर पे आकर के बैठ गया, क्योंकि सोने का मुकुट लगा करके जंगल में गए। अब हम और आप जो सोना पहनते हैं ना, इसमें कलयुग रहता है। हाँ, तभी तो लूट हो जाती है। लूट कब होती है? जब कलयुग हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। ज्यादा सोना पहन के जाओगे और तुम अकेले जा रहे हो तो चोर तो तुम्हें लूट ही ले, बताओ। लेकिन चोर आया क्यों? क्योंकि जहां तुम सोना पहन के जा रहे थे, सोना लेने आया है। लेकिन एक बात और है, इसी सोने में हमारे ठाकुर जी भी रहते हैं। परीक्षित जी महाराज, इसी सोने में कलयुग रह रहा है और इसी सोने में ठाकुर जी रहे हैं। लेकिन किस सोने में ठाकुर जी रहते हैं और किस सोने में कलयुग रहता है? आपने देखा होगा, जो मेहनत की कमाई से सोना खरीदते हैं ना, उस सोने में हमारे साक्षात ठाकुर जी निवास करते हैं। जो मेहनत की कमाई से सोना खरीदा जाता है उसमें, और जो बेईमानी करके, दूसरे की लूट करके, दूसरे से झूठ बोल करके जो धन कमाते हैं और उस धन से जो सोना खरीद के लाते हैं, उसमें कलयुग रहता है। अब ये आप देख लेना कि आप कौन सा सोना पहन करके आए, मेहनत की कमाई वाला है या अधर्म की कमाई वाला है। लेकिन मुझे एक बात तो पता है कि मेहनत की कमाई का कहीं नहीं जाता है, लेकिन अधर्म की कमाई का कहीं ना कहीं चला ही जाता है, रुकता तो नहीं। या तो चोर चोरी करके ले जाए या घर में से ही चोरी हो जाए। बहुत से लोगों की जो वस्तुएं चोरी हो जाती हैं, फिर वो पूछते हैं फोन करके, महाराज हमारी अंगूठी खो गई। हम पूछेंगे वो कहाँ रखी थी? कि घर में ही रखी थी, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही है। समझ लो कि वो मेहनत की थी नहीं, जो दिखाई नहीं दे रही है। मेहनत की चीज सबको दिखाई देती है। तो इसलिए आज सोने में वास, मुकुट में बैठ करके आज सिर पे वो कलयुग बैठा है।